हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको तड़ातड़ी मिल जाएगा, मतलब आपको फटाफट मिल जाएगा। ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस टेलीग्राम में अभी मैंने वॉर के रिलेटेड जो है वो वीडियो है वो मैंने कर दिया है। तो जो पिछला हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, अभी क्या हुआ है, तो उसके रिलेटेड आपको बाकी यहाँ पर ही आप हमारा चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। तो स्विंग वाले में ड्यूरिंग मार्केट में हम काम करते हैं, कोई ऑप्शन चेन कुछ नहीं, हमारा खरीदना होता है, हमारा बेचना होता है ना। मार्केट नीचे जाता है तो उसको होल्ड करना पड़ता है, किस समय निकलना पड़ता है, ये सब चीज़ पे हम लोग डिस्कशन चलते हैं। पोर्टफोलियो को हैच करते हैं, सब कुछ इसी प्रकार चलता है। तो आइए अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, गोल्ड पे कर रहे हैं। तो चलिए गोल्ड के बारे में कुछ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि क्या न्यूज़ आ गया, खतरे में चीन की अर्थव्यवस्था। वाह, ऐसे न्यूज़ आएगी और लोग उसको पढ़ के सोचेंगे हम इन्वेस्ट कर दें, तो भैया काम हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्ट तो पहले ही करना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल हम आते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड पूरा एक साल में देखिएगा तो बढ़िया रिटर्न आपको दिया है। हालांकि ऊपर से अभी गिरावट कंटिन्यू गोल्ड में देखने को मिला है। मोटा मोटी गोल्ड जो है ऊपर से अभी करेक्ट होके आया है नीचे की तरफ, तो ठीक है, ये चलते रहता है। तो हम देख लेंगे कितना गिरा है। तो अभी जो हम एक कई मतलब हमारे साथी थे वो बोल रहे थे कि सर क्या हम गोल्ड का जो फ्यूचर में डायरेक्ट पैसा डॉलर में नहीं लगा सकते। तो भैया ऐसा कुछ मत करिए कि आप डॉलर में पैसा लगाने का सोचे तो आप बोलिएगा कि सर डॉलर मजबूत होता है। ये देखिए गोल्ड में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो आप बोलिएगा कैसे, ये क्या हो गया, कनेक्टेड ओनली दिस टाइम ऑलवेज कनेक्टेड। ओके, तो ये चीज़ मतलब कैसे क्या मतलब होगा ना मन में आपका। तो गोल्ड का जो डॉलर में इंडेक्स का मतलब डॉलर में ट्रेड करता है और हम लोग जो गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं ये तकरीबन बराबर रहता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए हमने गोल्ड को लिया है जब गोल्ड $3243 चल रहा है और हमारा जो है 79.05 अपना क्या गोल्ड 20 चल रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप देखिए एक महीना में ये 4.22 और ये 3.90 का आपको दिख रहा है। तो हो सकता है एक दिन का थोड़ा बहुत डिफरेंस सामने में रहता है। 6 महीना में देखा जाए तो 6 महीना में इस जगह आप देख सकते हैं कि हम लोग का गोल्ड बीज 19.74 और गोल्ड जो है यूएस डॉलर में वो 18.10। मोटा मोटी 1% यही डिफरेंस है। तो ठीक है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। और ड्यूरिंग दिस ईयर में जब जनवरी से देखिएगा तो यहाँ तकरीबन 22%। आप बोलोगे वाह, हाँ भाई गोल्ड है, ऊपर से गिरावट के बावजूद भी ज़बरदस्त रिटर्न के साथ बढ़ा हुआ है। इस चीज़ को समझ के चलिए और अपना इन्वेस्टमेंट को बेटर बना के चलिए। अब यहाँ एक साल का आता है, हो सकता है कोई होगा इसमें। तो एक साल में इसमें $934 की वृद्धि हुई है। ये एक थोड़ा सा ज़बरदस्त सा मतलब चेंजिंग देखने को मिला है। और गोल्ड में यहाँ पर ही नॉर्मल 30 के आसपास परसेंट का मतलब यहाँ 40 हाँ इधर 31 मतलब मोटा मोटी यही चल रहा है। 9% का डिफरेंस चल रहा है, 9 साढ़े 9 ऐसी 10 में। यहाँ पर 934 पॉइंट का अच्छा मतलब दिखा है। 5 साल में देखा जाए तो वापस से 5 साल में ये मोटा मोटी परसेंटेज में देखिए तो 5% का 4-5% का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, आप बोलिएगा ओके। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि जो गोल्ड का जो अपना डॉलर में ट्रेड होता है उसको आप डॉलर में जाके खरीदिए, उससे बेटर है कि वो आपको यहीं पर ही बेनिफिट मिल जाता है। किसमें, ETF में। तो आप गोल्ड बीज को इस मामले में आप लेके साथ चल सकते हो। तो गोल्ड बीज एक साल में आपको 30% का भी रिटर्न देता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है। अब हम आगे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि चार्ट में, जब चार्ट में हम देखते हैं तो चार्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि गोल्ड जो है ये 1 डे को हटा के क्या होता है गोल्ड का, हम आपको कुछ थोड़ा सा 1-2 ट्रिक बताते हैं कि गोल्ड सर आपको टॉप बना दिया। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी गोल्ड ने आपको टॉप बना दिया और आपके सामने ये चीज़ देखने को मिला है। तो यहाँ पर ही गोल्ड 86 का हम लोगों ने लगाया था, तो यहाँ 83.56 का हाई मोटा मोटी बनाया। चलो जी, बढ़िया बात है। और अभी जो है गिरावट जो है होके कितना आया है, तो यहाँ पर ही देखिएगा गिरावट जो ओके एक्यूरेट यही है, हाँ 5% के आसपास गिरावट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी देखने को मिला कि 5% के आसपास गिरा हुआ है। तो ठीक है, गिरा हुआ है, कोई बात नहीं, तो चलते ही रहता है। तो अभी क्या है जो गोल्ड का है, ऐसा नहीं है कि ये उछलेगा नहीं, उछलेगा भी, बाउंस बैक भी देगा, लेकिन अभी नया हाई अब नहीं काटने का उम्मीद है। जिस तरह निफ्टी में हम बोलते हैं ना कि बॉटम बना दिया, अब वो बॉटम नहीं काटेगा, उसी तरह गोल्ड में अब टॉप बना दिया है, अब नया टॉप अभी बनाने का उम्मीद फिलहाल तो नहीं है। बन जाता है वो एक अलग सरप्राइज वाला ट्रिगर रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो नहीं दिख रहा है कि अभी नया हाई बनेगा। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा गोल्ड में अभी गिरावट और साइडवेज। अब गोल्ड को थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन चाहिए। देखिए कोई भी धावक है, चाहे वो दौड़ के आ रहा है,
अब उसको बोलिएगा कि ठीक है बैठो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा रेस्ट कर लो, शाम में तुम्हारा एक और रनिंग है, तो खुशी से मान जाएगा, बोलेगा ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब एक धावक दौड़ के आया है ना, अब उसको आप पानी उनी भी पूछिए मत, थोड़ा भी टाइम नहीं दीजिए, हो ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने दौड़ के आ गया, बहुत अच्छा काम किया, अब ऐसा करो कितना दौड़ के आया, तो सर अभी तो हम 500 मीटर का दौड़ दौड़े हैं, तो कोई नहीं अभी तुम 40 किलोमीटर का दौड़ में दौड़ जाओ। तो क्या बोलेगा, पागल हो गए हैं, सांस लेने दीजिएगा कि नहीं, नहीं तो आप बोलेगा नहीं अभी 100 मीटर दौड़ जाओ, तो बोलेगा वो गुरुजी थोड़ा तो रुक जाओ, सांस तो ले लूँ, बच्चे की जान लोगे। वही बात, यही बात आपको यहाँ देखने को मिला। भाई 40% का रिटर्न दे रहा था, ठीक है 35% रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सांस तो लेने दो, ज़बरदस्ती है लाठी करना है, ज़बरदस्ती है। अभी क्या होगा, यहाँ पर ही लोगों का माइंडसेट कैसे ख़राब होगा वो हम उस पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ही आपको यहाँ से 5% गिरा, लोग यहाँ दबा दबा SIP करेंगे, बोलेंगे ओह आ गया 5%, और उनका थॉट क्या रहेगा कि गोल्ड तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना, आज ना कल तो गोल्ड ऊपर जाना है, गोल्ड कभी थोड़ी खराब हुआ है, उनका थॉट ये रहेगा। गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 5 के बाद फिर एक गिर के और 5 आ गया, 10% गिर गया, अब उनका थॉट जो है ना वो गड़बड़ाने लगेगा और इसमें उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा। फिर ये ना यहाँ से और थोड़ा सा गिर के मान लीजिए 12% हो गया या 15% हो गया, बस उसके बाद ये चिल्लाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे त्राही माँ बचाओ, हम तो फंस गए, हम तो लुट गए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो लुटे नहीं, फंसे नहीं, अपने बुद्धिमत्ता से करें। बाकी तो जो करना है आप करिए ना सर, आपको कोई शेयर मार्केट में हाथ पकड़ा है, बाई सेल जो करना है करिए, कोई रोका थोड़ी है, इस चीज़ को समझिए। अभी क्या है कि हम गोल्ड में जो मेरा अभी स्विंग का जो फर्स्ट बाइंग होगा वो 71 के आसपास, 72 के पास आने के बाद ही होगा। हालांकि 78 पे यहाँ आया तो ये बाउंस बैक आएगा, और आया भी 79 तक, तो ये सब चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। अभी जो इतिहास है और जो समय का डिमांड है, गोल्ड को नीचे आने दीजिए। और ये ठीक है गिरावट नहीं दिखाता है, तो अब इसमें ट्रेड जो होगा ना, इसको बोलते हैं बोरिंग ट्रेड। क्या बोलेंगे, बोरिंग ट्रेड, उदासीन वाला इसमें बोलेंगे। तो यहाँ ये गिरावट जो है, अरे माइक वे छूट गया जी, ओहो चलिए कोई बात नहीं, रिदम में कमी नहीं आना चाहिए। तो 72 का लेवल बहुत प्यारा लेवल है ना, और इसके नीचे जाएगा तो पैनिक भी होगा, और यहाँ आएगा तो फिर बाइंग में मज़ा भी आएगा। बाकी जो होता है दिखा जाएगा, ठीक है सर, जो होगा दिखा जाएगा। अगर ये टाइम वाइज करेक्शन लेगा तो मज़ा आएगा, और लोगों को परेशान करेगा, दुखी करेगा, तो और मज़ा आएगा, क्योंकि फिर गिरावट नहीं होगा। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए थे वहाँ से निकाल के आप इक्विटी साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी साइड में इन्वेस्ट करें, गलत नहीं है, सही है उनका डिसीजन, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मेरा जो लॉन्ग टाइम में गोल्ड में है वो मेरा हमेशा रहेगा लॉन्ग टाइम में। सर 5000 से लॉट बनाया था, आपके सामने स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप भी देख लो, 2 लॉट है, और मेरा टारगेट है 15 लाख का एक लॉट बनाने का। क्लियर है, मैं आपको दे देता हूँ, अभी आप चिंता ना करिए, आपको देख के अच्छा लगेगा। तो सर ये जो गोल्ड से पैसा इधर इक्विटी में शिफ्ट करना है तो गलत है कि कौन सा करूँ? तो उसके लिए हम लोग जो स्विंग वाला रखते हैं ना, जिसमें 5%, 10%, 8% मिला, वो पैसा हम लोग इक्विटी के साथ इक्विटी में स्विंग मतलब स्विच करते हैं, ना कि अपना लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो को बर्बाद करके वो पैसा हम करते हैं। तो आप बोलोगे अच्छा सर आप गलत बोल रहे हो, हम तो ऐसा किए हैं तो बहुत बेनिफिट हुआ, ये हुआ, आप बोल सकते हो, तो ठीक है आप बोलो। गोल्ड जब नवंबर 24 में 67 का लेवल दिखाया था ना, लोग बोले थे कि सर बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, उसके बाद उसने नीचे आया, फिर ऐसे 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 गया, क्या रिटर्न दिया, क्या रिटर्न दिया, जो रिटर्न दिया वो आप लोगों को भी पता है। और जो लोग बोल रहे थे कि अब यहाँ से रिटर्न नहीं देगा, तो उनको भी जवाब है कि भाई साहब 34% का रिटर्न आपको बना के दिया है, ठीक है, वो भी कब से, तो मिड नवंबर से 6 महीना में आपको 34% का रिटर्न बना के दिया है। अब आने वाला 6 महीना में हमारे तरफ से तो साइडवेज है, लेकिन क्या पता कोई दुर्घटना, कोई घटना हो जाए, और आने वाला समय में भारत अपना जो वैल्यू है उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो वही जो वो बताए थे ना आप लोगों को कि तेज़ी मतलब बोलते नहीं, कामयाबी और सक्सेस और फेलियर में क्या डिफरेंस है, वही चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग को अपने पोर्टफोलियो को हैज करके और मजबूती के साथ चलने में ही हमारी समझदारी है। बाकी मेरे से अगर पर्सनली पूछेगा तो मैं 72 के पास ही स्विंग के लिए भी व्यू मजबूत है। तो आशा करता हूँ कि जिनको डॉलर में गोल्ड में इन्वेस्ट करना था उनका भी डाउट दूर हुआ, और जो अभी कब खरीदने का मूड है, तो क्या लेवल होना चाहिए, तो यही लेवल में आने दीजिए, 10-12% नीचे आने दीजिए, फिर मूड बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर
हाँ, बाइंग हो रहा है गोल्ड में। आप बोलोगे सर बाइंग हो रहा है, ये हो रहा है। भाई साहब बाइंग तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड में जाके सेल मार देते हैं और इस साइड में बाई करके बैठ लेते हैं। डर उनको भी है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो आप बोलिएगा सेल मार देते हैं, हाँ फ्यूचर में ये सब काम होता है। ये मार्केट है, इसमें हर चीज़ का काम होता है। यहाँ पर स्कैल्पिंग भी होता है, यहाँ पर ही इंट्राडे भी होता है, यहाँ पर ही टाइम फ्रेम ट्रेड भी होता है, यहाँ पर ही प्राइस ट्रेड भी होता है, यहाँ पर ही मतलब 1000 प्रकार के प्रपंच आपको चलते हुए दिखेंगे। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, पैसा बनाना, जो कि हम लोग का भी उद्देश्य वही है। और इसी पे हम क्या बोलते हैं उसको, अड़िग रहेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।